नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमएस 7 में। मैं शुभम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे थे सीएफ एंड पीआई। सीएफ का पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया था, कुछ पार्ट जो है वो पीआई का रह गया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पीआई। पीआई के बाद हमारा जो टॉपिक है बेसिकली बीएससी सेकंड ईयर की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा स्टार्ट होगा लाप्लास, और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको पूरी पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा। चैनल को अगर आप नए हैं चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने अभी तक सीएफ, जिसे हम सीएफ कहते हैं, वो सीएफ हमने पूरा पढ़ चुके थे। हम सीएफ की वीडियो अगर जिसने नहीं दी है तो हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा वहां से। सीएफ को फुल फॉर्म जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। और पीआई की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्या नाम है इसका? पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसके बाद हम पीआई से जो क्वेश्चन है वो आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें डिफरेंट तरीके से जो क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह से 3 या 2 ऑर्डर की जो है आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उस इक्वेशन के बाद आपको जो इक्वल के बाद जो चीज आपको लिखी होती है हम पीआई उसका निकालते हैं। यहाँ पे दो चीजें हमें दिख रही है, e की पावर x, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, प्लस अगर हम बात करें cos x, यहाँ पे cos x या sin x, tan x कुछ भी हो सकता है। और जो चीज ये है, ये इसे हम क्या बोलते हैं आपको पता है? ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन इसे हम बोलते हैं। तो देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए कैसे पीआई फाइंड करते हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले इस इक्वेशन को सबको पता है, जैसा कि dy अपॉन dx, इसको हम d लिखते हैं, इसी के फॉर्मेट में इसको हम इसे dy लिखते हैं, है ना? क्योंकि हम जो बेस रखते हैं d अपॉन dx इसके रिस्पेक्ट में करते हैं, तो इसको हम ऐसा बेसिकली लिख लेते हैं। तो y यहाँ सबके साथ में है, तो हमने क्या किया, y को हम यहाँ पे कॉमन रख लेते हैं। -3 यहाँ पे हो जाएगा क्या, d स्क्वायर प्लस 4d, और ये y को हम यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं बराबर माइनस, अभी 2 भी है 2, इसके बाद फिर हम यहाँ पे y रखेंगे, यहाँ पे e की पावर x प्लस cos x। ये बन गई है हमारी थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको CF आप निकाल लीजिएगा। CF के बारे में इस वीडियो में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। CF आप इसकी फाइंड कर लीजिएगा, इसे ऑक्सिलरी इक्वेशन में चेंज करके इसके आप रूट फाइंड कर लेना। और रूट जैसे ही आते हैं, रूट या तो इमेजिनरी होंगे या कैसे होंगे, इक्वल होंगे, या रूट आपके डिफरेंट होंगे। तीनों रूटों के लिए हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, ईमानदारी से आपको हमने एक वीडियो पहले से बना दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर देख लीजिएगा, हम वहां पर लिंक आपको दे देंगे, है ना? तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हम देख लेते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। कभी कभी इसमें केवल x ही लिखा होता है, तो एक भी हम सोचते हैं कि एक क्वेश्चन में सब कुछ खत्म कर दिया जाए, और साथ में कभी कभी क्या आ जाता है कि x के साथ में sin x ये भी आ जाते हैं, है ना? तो 4-5 प्रकार से आपको ये पूछ लेगा। फिर कहीं कुछ माना मानी भी होती है, मान के हम कैसे निकालते हैं। आगे कोई इक्वेशन है जैसे लाइक 2x + 1, ये उसने बना के दे दिया सब जगह, आप समझ रहे हैं ना? 2x + 1 कहाँ लगाएगा, या तो 2x + 1 यहाँ लगाएगा, या 2x + 1 यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा। तो सब में एक चीज रहेगी, तो उसको हम क्या करेंगे, उसके साथ में लिख के जो हमने यहाँ से डी माना है तो उसको बना लेंगे। लेकिन अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, ये बिल्कुल बेस है, बेस के लिए हम पढ़ने वाले हैं पीआई। तो हम पीआई निकालने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मेट बनाएंगे, e की पावर x अपन क्या लिखेंगे हम, d³ - 3d² प्लस 4d - 2। हम बात करते हैं d³ - 3d² प्लस 4d - 2। तो हम देखते हैं कि x के साथ इसका कोएफिशिएंट है, क्या वही कोएफिशिएंट है, इसका गुणक क्या है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो जो यहाँ पे होगा वही हम d की जगह पे रख देंगे। तो d के बराबर कितना रख देंगे 1, तो यहाँ पे सब कर दीजिएगा। e की पावर x बिल्कुल सिंपल है, इससे सिंपल कुछ होता ही नहीं है, बिल्कुल फ्री के। आप अगर देखा जाए सही तरीके से, अगर आप इसका फॉर्मेट बनाना जानते हैं तो कह सकते हैं कि ये बिल्कुल फ्री के आपको मार्क्स होते हैं। और जरूर पूछा जाता है आपके पेपर में 5 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, अगर इस फॉर्मेट में देगा। अगर आपको 7 में दे दिया तो हो सकता है 7-8 नंबर का दे दे, है ना? तो आप क्या करोगे, इसका सीधा सीधा 1 रख लीजिए यहाँ पे। t की जगह पे आपको कितना सेट करना है 1, तो आप रख लीजिए 1 की पावर क्यूब - 3, 1 का स्क्वायर ऐसा प्लस 4, यहाँ पे 1 रख लीजिए, -2 रख लीजिए। इसे सॉल्व करना है आपको, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, -3 आएगा, प्लस कितना आएगा भाई 4 आएगा, और ये कितना आएगा -2 आएगा। तो अब इसे ऐड कर लेंगे, 4 और 1 5, और 3 और 2 कितने हो गए 5। तो e की पावर x ये डिवाइड बाय कितना होता है 0, कोई वैल्यू 0 से डिवाइड होती है तो कितना हो जाता है इनफाइनाइट। आपको सीधा सीधा पता होगा। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 4 और 1 5, 3 और 2 5, सारा कुछ कट जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जीपीए इसका कितना फाइंड हो गया, इनफाइनाइट हो गया। आशा करता हूं ये चीज आपको समझ में आ गई है। अब हम लेते हैं
cos x। ये मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए हम कैसे pi को फाइंड करते हैं तो हम आपको दिखाते हैं वो। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो हम pi निकालते हैं वो कैसे फाइंड करते हैं। अब हम आपको बताने वाले हैं कि अगर इसमें क्या हो केवल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो तो उसके लिए हम कैसे pi फाइंड करेंगे। तो आप उसका देख लीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे जिसका हमें फाइंड करना है cos x का फाइंड करना है। अब हम देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है। देखना भाई x का कोएफिशिएंट कितना है 1 है। तो 1 की अगर हम वैल्यू लिखेंगे तो इसको हम नेगेटिव में लिखते हैं। अगर यहाँ पे -1 होता तो उसका हम डिफरेंट कर देते तो माइनस माइनस का कितना हो जाता। अगर यहाँ पे -1 होता तो हम कर देते तो इसका +1 आ जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है +1 है। क्योंकि +1 है तो हम यहाँ क्या करेंगे इसको हम माइनस में लिखेंगे तो -1 आ जाएगा। ये जो -1 है इसे हमें सेट करना है केवल d² की जगह पे। आप लोग आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसका हमें जो कोएफिशिएंट है उसका हमें नेगेटिव फॉर्म लेना है। नेगेटिव फॉर्म को हम d² की जगह पे शिफ्ट करते हैं। अगर हम इसे d² की जगह शिफ्ट करना चाहें तो d³ है तो क्या हम इसे d * d² नहीं लिख सकते। ऐसे d * d² नहीं लिख सकते। और अगर d² की जगह पे हमें कितना देना है हमें d² की जगह पे हमें -1 शिफ्ट करना है। d² की जगह पे कितना शिफ्ट करना है -1। तो मैं शिफ्ट करने वाले हैं d² की जगह पे हम लिख लेंगे -1 -3 और यहाँ पे लिख लेंगे फिर हम -1 + 4d। इसे जैसे परेशान नहीं करना है -2 जैसा लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखे रहने देना। इसे बिल्कुल नहीं छेड़ना है। इसके बाद हम क्या करेंगे इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखिए cos x अपॉन ये चीज बिल्कुल नीचे आ जाएगी इसकी। ये तो हमने आपको बताने के लिए लिख दिया है यहाँ पे। इसलिए जो चीज है वो इसके जस्ट इसके नीचे रखते हैं इस तरह से। तो हम यहाँ रख लेंगे d -1 + 4d -2। अब इसको क्या करेंगे हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग देख लीजिए। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे इसे यहाँ हमने साफ कर दिया है। इसको सॉल्व करेंगे हम ऐसे cos x अपॉन d - 1 ये कितना हो जाएगा माइनस का d हो जाएगा। ये माइनस का d हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का 3। ये हो जाएगा प्लस का 4d। ये हो जाएगा माइनस का d और ये हो जाएगा प्लस का 3 और ये प्लस का 4d और ये माइनस का 2। तो हम इसे लिख सकते हैं cos x अपॉन क्या लिख सकते हैं इसे cos x अपॉन d। ये कितना बचा 3d और ये कितना 1 ये आ जाएगा 3d + 1। तो यहाँ पे 3d + 1 आ गया है। अब क्या करेंगे आपसे अब इसको सॉल्व करने का एक ये मेथड है कि 3d + 1 है तो इसका परमीकरण कर दीजिए आप। क्या कर दीजिए इसका परमीकरण। तो परमीकरण आप कैसे करेंगे 3d - 1 अपॉन फिर हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे 3d - 1। अगर आपको परमीकरण करना नहीं आता है YouTube पे आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी। आप वहाँ पे डाल दीजिएगा सर्च बार पे कि परमीकरण कैसे करते हो तो आपको बता देंगे। बेसिकली अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो हम भी किसी दिन ये चर्चा कर लेंगे। पर ज़्यादा कुछ चर्चा करने की बात नहीं है। बेसिक स्टूडेंट है। यहाँ पे क्या होता है जो आप यहाँ पे लिखा होता है 3d + 1 तो इसकी अपोजिट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है मल्टीप्लाई कराने के बाद इसका ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोर्ड पे जगह कम है तो थोड़ा सा वैसे साफ करके बताते हैं। हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। कुछ इस तरह से आपका फॉर्मेट बन चुका था। अब हम क्या करेंगे इसका जो मल्टीप्लाई है तो हम cos x में करवा देंगे। अब अगर इसका मल्टीप्लाई करना है तो आएगा 3 और ये जो d लिखा है आप लोग देख सकते हैं d को हमने क्या वाला था dy अपॉन dx। तो यहाँ पे लिख लेंगे d की जगह पे dy अपॉन dx cos x -1 है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा cos x डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 3 और 3 ये देखो a + b a - b बन रहा है कि नहीं बन रहा है ना। तो ये आ जाएगा पूरा कितना 9d² - 1 है ना। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 3 cos x का अगर हम करना चाहते हैं तो क्या आएगा माइनस का sin x। में लिख लेंगे माइनस का sin x इसका डिफरेंशिएशन करने को माइनस sin x आया। आप कंफ्यूज मत हो जाना माइनस का cos x और नीचे माइनस 9d² क्या है भाई 9d² और d² की वैल्यू कितनी थी अभी आपको अगर हमने बताई थी अगर आपको याद हो तो -1 थी। ठीक है नी तो मैं लिख लेंगे -1 और ये -1 यहाँ पे हो जाएगा। तो हम इसे सॉल्व करेंगे अगर हम माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा 3 sin x यहाँ फाइंड कर देते हैं। माइनस कॉमन लेने पे आएगा 3 sin x प्लस cos x और नीचे आ जाएगा आपका 9 - ये 10 हो जाएगा है ना माइनस का 10। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको कुछ इस फॉर्मूले में आपको मिल जाएगा। तो आपका ये हो गया आंसर। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं केवल x अगर कोई फंक्शन है कोई अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो उसको हम किस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए हम बताते हैं आपको।
अब हम देखते हैं कि किस तरह से अगर अलजेब्रिक कोई फंक्शन होता है तो इसको हम किस तरह से इसका पीआई फाइंड करते हैं। तो इसका पीआई फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्मेट में इसको बना लेना है। आप जैसे इसको इस फॉर्मेट में बना लोगे, आप इस फॉर्मेट में बना लोगे तो आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। पता है कैसी ऊर्जा आ जाएगी? आपको तरीका करने का समझ आ जाएगा। सबसे पहले मोस्टली एक चीज है जो आपको हमें बतानी थी, वो चीज ये है। आप सबसे पहले अगर हम आपको यहाँ बता देते हैं, शायद आपको विजिबल ना हो, आपको पता होना चाहिए एक सीरीज जो हम बचपन में पढ़े थे 1 + x की पावर n, अगर आपने पढ़ा हो तो 1 + nx + n n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 + n n - 1 n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 2। तो यहाँ पे x था, यहाँ पे क्या आएगा x² प्लस यहाँ पे x² आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा x³ प्लस डॉट 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 डॉट। इस तरह से ये सीरीज जो है वो हमारी चलती जाती है। ठीक इसी प्रकार अगर हमारे पास इस फॉर्मेट में बनती है, अगर जो हमारी इक्वेशन है वो किस फॉर्मेट में बनती है, इस फॉर्मेट में अगर बनती है तो हम ये वाली हमारी जो सीरीज होती है 1 - nx प्लस n - 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 1, और ये प्लस आ गया या माइनस आ गया, यहाँ पे अल्टरनेटिव चलता है n - 1 n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आएगा x³ या माइनस आ गया तो क्या प्लस आएगा, इस डॉट डॉट डॉट। ये इस तरह से अल्टरनेटिव सीरीज चलती रहती है। तो आपको सबसे पहले मस्ट है ये सीरीज आपको पता होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा होगा कि सर जी ये क्या बता रहे हो, क्या ये सीरीज क्या है, ऊपर वाली सीरीज इसी के अकॉर्डिंग हमने ये निकाली है। अगर आपको ये सीरीज नहीं पता होगी तो आप ये जो x वाला फंक्शन है इसको सॉल्व करने में आपको कठिनाई उत्पन्न हो सकती है। तो आप देखिए, आप ये सीरीज आशा करते हैं आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिएगा। अब इसको हम साफ करके आपके सामने हम दिखाते हैं कि किस तरह से इसमें हम ये सेटअप करते हैं, किस तरह से ये सीरीज बनेगी। यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके थे अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। हमने आपको बताया हमें ऐसे फंक्शन जब भी सॉल्व करने होते हैं तो 1 + x की पावर n, इस फॉर्मेट में हम इस इक्वेशन को बना लेते हैं। इस इक्वेशन में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लिख देंगे -2, बाकी ये आगे लिख दो, बाकी फिर सारे चाहे जैसा लिख दो, प्लस 4d - 3d² प्लस d³। इसको हमने इस फॉर्मेट में लिख लिया है। अब हम इस इक्वेशन में पूरी में क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन में क्या करेंगे हम -2 से ऊपर और -2 से नीचे डिवाइड लगा देंगे। क्यों लगाएंगे -2 से डिवाइड और क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, इस वजह से करेंगे क्योंकि हमें जो इक्वेशन है वो 1 + x की पावर n के फॉर्मेट में बनानी है, इस वजह से हम इसमें करेंगे। ये -2 एज इट इज रहेगा, इस -2 के अंदर पूरे में डिवाइड लग जाएगा, है ना। और ऊपर वाले फंक्शन में नहीं, केवल हमें यहां करना है इसका, समझ गए आप लोग। तो -2 का अंदर हम पूरे में डिवाइड लगाएंगे तो कुछ इस तरह से आप -2 आप सब जगह देख पाएंगे। आपने देख लिया होगा कि इस तरह से सारा कुछ -2 के फॉर्मेट में आ जाएगा। अगर हम इस -2 को जगह जगह ना लिख के अगर हम एक बार में सीधा यहाँ लिख दें तब भी हमें लगता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसी के साथ हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे इक्वेशन को हम इस तरह से लिख लेंगे -x/2 और यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा 1 प्लस और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पूरे ये सारे के सारे इसमें क्या है वो चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा प्लस का क्या 3d² माइनस का d³ माइनस का 4d डिवाइडेड बाय 2। और ये जो चीज लिखी है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये ऊपर जाएंगे तो कुछ इस फॉर्मेट में आपको आ सकती है x, और अगर ये ऊपर लेके जाएंगे x/2 तो ये जो माइनस था तो वो हम साथ में यहाँ पे लिख के रखेंगे और साथ में इसको हम ऊपर लेके जाएंगे बाकी 1 + 3d² माइनस d³ माइनस 4d डिवाइडेड बाय 2। देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक ना हो, है ना। इसकी पावर 1 थी, ऊपर की क्या होगी -1 होगी। घातांक करनी तो आप लोग पढ़े होंगे, ऐसे सिंपल और क्या हो सकता है। आप लोग देख सकते हैं 1 + x की पावर -n, ये फॉर्मूला आपको मिल चुका है और हमने इस फॉर्मूले को भी भली भांति अध्ययन भी कर चुके हैं। तो आएगा 1 - nx प्लस n - 1 x² अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस n - 2 n - 1 n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, यहाँ पे आएगा x³ और ऐसे माइनस प्लस का यहाँ पे माइनस था, यहाँ प्लस था तो सॉरी यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और डॉट 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 इसी फॉर्मेट में ये चली जाएगी।
हम आपको बताते हैं इसमें कैसे रखेंगे उस वाली इक्वेशन को -x/2 एज इट इज जो है, जो वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे माइनस का x/2 हमने सीधा सीधा यहाँ पे सेट कर लिया। इसके बाद जो बचा है इसमें हम रख लेंगे 1 माइनस 3 d स्क्वायर माइनस d क्यूब माइनस 4d, और ये 2 हम सबसे हटा लेते हैं और ये माइनस जो आएगा यहाँ पे हम सबका मल्टीप्लाई करा देते हैं तो कुछ इस फॉर्मेट में दिख जाएगी। और लास्ट में यहाँ पे साथ में क्या लिखा है, x लिखा है, तो x का भी साथ में सबके साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और इसके बाद आएगा आपका प्लस n माइनस 1 और x स्क्वायर। आपको जो x स्क्वायर वाली टर्म्स आएंगे, देखो इसमें d क्यूब लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, मतलब x का हमें 3 बार डिफरेंशिएशन करना है भाई साहब। x एक बार में तो आपका 1 बचेगा, फिर एक काम 2 बार में करेंगे तो क्या आएगा, एक का अगर हम 2 बार में करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 3 बार में करेंगे तो वहां 0 आ जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, इसका मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स 0 हो जाएंगे, तो यहाँ के सारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, या आपके ये सारे पॉइंट भी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। 0 हो जाने की वजह से अब हम क्या करेंगे यहाँ पे बराबर माइनस का x/2 1 माइनस, देखो अब अगर हम x का करेंगे d स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो d स्क्वायर का मतलब क्या है, d स्क्वायर का मतलब है d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, आपको x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर आप x के रिस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे, x रखा है यहाँ पे कितना लिखा है, x तो था, x का अगर एक बार करेंगे, सुनिए मेरी बात, अगर आप x का अपन एक बार करेंगे तो 1 आएगा और 2 बार करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा प्लस ये 0 हो जाएगा और प्लस अब अगर ये बचा है x का हम कितनी बार करेंगे, एक बार करेंगे। d लिखा है ना, d का मतलब क्या होता है, d का मतलब क्या होता है, dy/dx होता है ना, d का मतलब, तो हम एक बार करेंगे, एक बार करने पे क्या आएगा, इसका 1 आ जाएगा, तो ये 4/2, तो यहाँ से 2 से इंपोर्ट कर लेंगे तो 2 आ जाएगा, है ना। कुछ यही फॉर्मेट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। इसका हम क्या करेंगे, अंदर शिफ्ट कर देंगे तो 1, है ना। तो ये जो हमने शिफ्ट अंदर किया है, तो आपको ये चीज दिख पा रही होगी अच्छे से, भली भांति तरीके से देख रहे होंगे। ये जो देखो x जो लिखा था अभी तक, यहाँ x सही था यहाँ पे x, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे, x यहाँ पे सही था। ये जो x है अंदर जब मल्टीप्लाई हो चुकेगा तो यहाँ पे बचेगा नहीं, अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया हमने तो यहाँ पे नहीं बचेगा ना x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू बच जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पर आएगा। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई इसका कर देंगे तो क्या आएगा इसमें, माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस माइनस दोनों तरफ में माइनस कॉमन ले लेंगे, बाई यहाँ लगा देंगे तो क्या आएगा x/2, और यहाँ 2 का यहाँ पे भी इसके नीचे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या आएगा प्लस 1 हो जाएगा, x/2 प्लस 1 इस तरह से आ जाएगा। या फिर आप इसे ऐसा लिखना चाहो तो आप ऐसा भी लिख सकते हो x+2 और बाई 2, है ना। तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये चीज समझ में भली भांति आ गई होगी और हम आपको बताने वाले हैं। देखो पहले आप देख लीजिएगा इसके स्क्रीनशॉट वगैरह आपको अगर चाहिए तो आप ले लेना। इसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो e की पावर x के साथ में होते हैं, जब हम दिखाते हैं इसके साथ में, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, समझ भी गए होंगे, है ना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इस चीज की, यहाँ पे क्या है e की पावर x बराबर के बाद जो आपको सेकंड या थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जितने की भी यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी उसके बाद कुछ बराबर लिखा होगा, और e की पावर x के साथ में या तो अलजेब्रिक फंक्शन होगा या क्या होगा, e की पावर x के साथ में कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा। क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल क्या होगा, फंक्शन होगा। अब अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होगा तो लाइक मेरा कहने का मतलब ये है कि e की पावर x के साथ में या तो sin x होगा या क्या होगा cos x होगा, कुछ भी होगा। अब e की पावर x ही नहीं हो सकता, e की पावर 4x भी हो, कुछ भी हो, जो भी यहाँ पे वैल्यू हो सकती है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ में अगर कुछ होता है तो उसका पीआई निकालने का तरीका अलग होता है, और e की पावर x के साथ में कुछ होता है तो उसका पीआई निकालने का तरीका अलग होता है। साथ में ये भी ऐसा भी होता है कि अगर x के साथ में एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है लाइक sin x है तो उसका किस तरह से निकालते हैं वो चीज इसकी अलग होती है। तो वो जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब हम कल अगली वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। और ये क्वेश्चन ऐसे इसके बेसिकली देखो होता क्या है कि अगर इससे पीआई से जो क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन अगर सीधा सीधा उसने 2-4 नंबर पे 5 नंबर पे पूछ लिया तो वो आपको सीधा सीधा दे देगा कि x का दे देगा, साथ में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी होगी, या क्या करेगा आपको, या क्या करेगा cos x का दे देगा या sin x का दे देगा या e की पावर x का दे देगा। यही चीज तो हम लोगों ने पढ़ ली है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन। इन सब के नीचे कोई डिफरेंशियल रोटेशन या सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, फोर्थ ऑर्डर की लिखी होगी तो उस हिसाब से निकाल देंगे। लेकिन साथ में उसने दोनों साथ में लिख दिए, फिर हम कैसे फाइंड करेंगे इसके लिए, इस
इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, उसमें हम आपको सारी चीज़ समझा देंगे। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में ये बेटर तरीके से आ गया होगा। मानते हैं दोस्त, मानता हूँ मैं इस बात को कि वॉइस जो है वो सही तरीके से डिलीवर्ड नहीं हो पा रही है। मैं उसके लिए कुछ जरूर जल्दी से जल्दी कुछ बंदोबस्त करता हूँ उसका भी, आपको बहुत जल्दी अच्छी वॉइस, अच्छे सही तरीके से आपको वॉइस सुनने को मिलेगी। लेकिन कुछ कुछ दिन के लिए, क्योंकि हमें वॉइस के चक्कर में नहीं पड़ना है, वॉइस नहीं आ रही है, आप किसी तरीके से भी मैनेज कर लीजिएगा, है ना, हेडफोन वगैरह लगा के, ईयरफोन, जैसे भी आप सेटल कर सकते हो, वही सुनिएगा और पढ़ाई को अपनी जरूर जारी रखिएगा, क्योंकि पता नहीं है दोस्त कब आपके एग्जाम्स हो जाए, है ना। तो मिलते हैं इसी के साथ अगली वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम कोशिश करेंगे बेहतरीन तरीके से आपके सामने लाने की। तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।